मोहतरम सामईन और सामिआत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अहबाब और दीगर ग्रुप्स में शेयर करते जाएं, ताकि वो तमाम लोग जो कुरान मजीद पढ़ना और सीखना चाहते हैं या कुरान मजीद को पढ़ते हुए उनसे कहीं गलतियां हो रही हैं और उसमें सुधार लाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए जहां ये फायदेमंद साबित हो, वहीं हमारे और आपके लिए आखिरत में निजात का सबब बन जाए। दोस्तों, साथियों, आज का हमारा जो सबक है वो इख्फा पर मुश्तमिल है। नून साकिन और तनवीन के 3 कायदे इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, यानी इदगाम, इक़लाब और इजहार। आज इंशाअल्लाह हम नून साकिन और तनवीन का जो चौथा कायदा है इख्फा, और जो फाइनल भी है, इंशाअल्लाह हम उसके बारे में जानेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि इख्फा के मानी क्या होते हैं, हुरूफ इख्फा कितने होते हैं और हुरूफ इख्फा को पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो आइए हम इसको बोर्ड पर देखते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इख्फा के मानी क्या होते हैं। इख्फा के मानी होते हैं छुपाना। जैसे हम उर्दू में अगर कोई चीज छुपी हुई होती है जो जाहिर ना हो, पसे पर्दा हो या पोशीदा हो, तो हम कहते हैं खुफिया है या मख्फी है। इसी तरह से इख्फा के माने होते हैं छुपाना। क्योंकि इसमें हम हुरूफ को नाक में छुपाते हैं, इसलिए इख्फा के माने होते हैं छुपाना। इख्फा की तारीफ क्या है कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हुरूफ इख्फा आ जाए तो क्या होगा, नून साकिन और तनवीन के नून को पूरा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नाक में छुपाकर पढ़ेंगे। जैसे उर्दू में हम बोलते हैं पंखा, उर्दू में हम बोलते हैं पंखा। यहां पर देखिए नून है, लेकिन हम नून को इस तरह से नहीं पढ़ते हैं, पंखा पंखा पंखा, ऐसा नहीं पढ़ते। यहां पर आप देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, पंग पंग, नाक में आवाज को छुपा रहे हैं, यानी नून को मुकम्मल नहीं पढ़ते हैं। पंखा पंखा ऐसा नहीं पढ़ते, बल्कि हम क्या पढ़ते हैं, पंखा, इस अंदाज में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही नून साकिन और तनवीन के जो नून है, हम उसको भी क्या करेंगे, मुकम्मल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम उसको नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। अब हम हुरूफ इख्फा को देख लेते हैं कि हुरूफ इख्फा कौन कौन से हैं। हुरूफ इख्फा 15 हैं। कितने हैं? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हुरूफ इख्फा है। यानी अगर आप हुरूफ तहज्जी को काउंट करेंगे तो वो कुल 28 हुरूफ हैं। कुल कितने हुरूफ हैं? 28 हुरूफ। तो उनमें से हुरूफ हल्की यानी हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, और इसी तरह से हुरूफ यरमलून यानी या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, जो हम इदगाम के कायदे में पढ़ चुके हैं वो, और इसी तरह से इक़लाब का बा। अगर ये निकाल दिए जाए, ये कुल 13 हुरूफ बनते हैं। अगर ये निकाल दिए जाए तो बाकी 15 हुरूफ बचते हैं, और वही 15 हुरूफ क्या है? हुरूफ इख्फा हैं। यानी हम आसानी के लिए ये कह सकते हैं कि हुरूफ हल्की के 6 हुरूफ और हुरूफ मलून 6 हुरूफ और इक़लाब का बा, तो 6 और 6 12 और 1 13। ये 13 हुरूफ अगर निकल जाए तो बाकी जितने हुरूफ बचते हैं वो सारे के सारे क्या है? हुरूफ इख्फा हैं। अब हम ये देखेंगे कि कुरान मजीद में अगर हुरूफ इख्फा आए तो किस तरह से हम उसको पढ़ेंगे। जैसे अंज़लनाहु मन क़तला रसूलिन करीमिन कुतुबुन क़य्यिमतुन अन दअवतुकुम रिजालन कसीरन फंसब फ़इन कान मिन सुल्तानिन फमन ताबा बिदमिन कज़िबिन मिन कौमिन औ उन्सा
शैउन कदीरुन फला तंसा। इस वक्त आपके सामने कुरान मजीद की बहुत सारी मिसालें यहां पर दी हुई हैं। अब हमें जो कायदा बताया गया है उसको ध्यान में रखना है, और उसके बाद हम इंशाअल्लाह जब इसको पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत आसानी से हमारे समझ में आ जाएगा। कायदा क्या बताया था कि नून साकिन या तनवीन के बाद, यानी दो जबर दो जेर दो पेश, अगर इनके बाद हरूफ इख्फा आ जाए, यानी ता सा जीम दाल राल जा सीन शीन सौद वाद ता वा फा काफ काफ, ये कुल हरूफ 15 हैं। अगर ये नून साकिन और तनवीन के बाद आ जाते हैं तो ऐसी सूरत में हम नून साकिन और तनवीन का जो नून है उसको मुकम्मल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम उसको नाक में छुपा करके आधा पढ़ेंगे, जैसे अंज़लनाहु। अब आप देखिए कि यहां पर नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा का जा आ रहा है। यहां पर देखिए नून साकिन है, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा का जा आ रहा है, इसलिए यहां पर हम नून की जो आवाज है ये वाली नून साकिन की, हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, यानी अंज़लनाहु अन ऐसा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, नाक में छुपाएंगे और आधा पढ़ेंगे, अंज़लनाहु अंज़लनाहु। इसी तरह से मा क़तला। अब आप देखिए कि यहां पर नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा का काफ आ रहा है, लिहाजा हम इसको मन कतला नहीं पढ़ेंगे, मन कतला, बल्कि मन कतला मन कतला इस तरह से पढ़ेंगे। रसूलिन करीमिन। अब आप देखिए कि यहां पर तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा का काफ आ रहा है, लिहाजा यहां पर रसूलिन करीमिन, रसूलिन लिन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि रसूलिन करीमिन, रसूलिन करीमिन इस तरह से पढ़ेंगे। इसी तरह से देखिए कुतुबुन क़य्यिमतुन। अब यहां देखिए कि तनवीन के बाद क्या आ रहा है, हुरूफ इख्फा का काफ आ रहा है, लिहाजा कुतुबुन क़य्यिमतुन, कुतुबुन बुन ऐसा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कुतुबुन बु, यानी वो याद रखिए कि हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे। तनवीन और नून साकिन की जो नून है उसकी जो आवाज है हम उसको पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम उसको नाक में छुपा करके अदा करेंगे। तो कुतुबुन क़य्यिमतुन के बजाय क्या पढ़ेंगे, कुतुबुन क़य्यिमतुन। इसी तरह से दाउतुकुम। अब देखिए नून साकिन के बाद क्या आ रहा है, हुरूफ इख्फा का दाल आ रहा है, लिहाजा अन दाउतुकुम अन ऐसा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कैसा पढ़ेंगे, दाउतुकुम दाउतुकुम इस तरह से पढ़ेंगे। रिजालन कसीरन, रिजालन। अब अगर कोई शख्स पढ़े रिजालन रिजालन कसीरन तो गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा का काफ आ रहा है, और कायदा क्या है कि अगर तनवीन या नून साकिन के बाद अगर हुरूफ इख्फा आए तो नून साकिन और तनवीन का जो नून है हम उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम उसको नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। तो रिजालन कसीरन के बजाय क्या पढ़ेंगे, रिजालन रिजालन कसीरन इस तरह से पढ़ेंगे। फौसब। अब देखिए यहां क्यों हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए कि यहां पर नून साकिन के बाद स्वाद आ रहा है जो हुरूफ इख्फा है, लिहाजा फंसब 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 ऐसा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि फंसब फंसब इस तरह से पढ़ेंगे। फ़इन क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं ऐसा, इसलिए कि यहां पर नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा का काफ आ रहा है, लिहाजा हम इसको कैसा पढ़ेंगे, फ़इन काना। हम इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, फ़इन काना यानी नून को मुकम्मल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे,
नून को नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। फ़इन काना, अब आगे देखिए मिन सुल्तानिन, अब देखिए हम मिन सुल्तानिन नहीं पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा का सीन आ रहा है, लिहाजा हम नून को पूरा ना पढ़ते हुए नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? मिन सुल्तानिन, हम इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे मिन सुल्तानिन, बल्कि मिन सुल्तानिन ऐसा पढ़ेंगे। फमन ताबा, यहां पर देखिए नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा का ता आ रहा है, लिहाजा हम यहां पर नून को पूरा नहीं पढ़ेंगे बल्कि नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। फमन ताबा बिदमिन कज़िबिन, अब आप देखिए बिदमिन मिन नहीं पढ़ रहे, मिन यानी जो नून की जो आवाज है हम उसको जाहिर नहीं कर रहे। बिदमिन कज़िबिन ऐसा नहीं, बल्कि बिदमिन कज़िबिन। क्यों? इसलिए कि तनवीन के बाद क्या आ रहा है? हुरूफ इख्फा का काफ आ रहा है। मिन कौमिन, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा का काफ आ रहा है, लिहाजा हम इसको मिन कौमिन इस तरह से ना पढ़ते हुए मिन कौमिन नाक में छुपा करके हम पढ़ेंगे। मिन कौमिन, इसी तरह से औ ऊंसा, अब अगर इसको कोई पढ़े औ उनसा, उन यानी नून को जाहिर कर रहा है, औ उनसा ऐसा पढ़ रहा है तो सही नहीं होगा, बल्कि हम इसको क्या करेंगे? नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। तो पढ़ने का तरीका क्या होगा? औ उनसा इस तरह से। फिर शैउन कदीरुन, अब अगर कोई शैउन कदीरुन पढ़ता है, शैउन ये सोच करके कि यहां पर तो हमजा दो पेश उन होता है, लिहाजा उन जो नून की जो आवाज है हम उसको यहां पर जाहिर करके पढ़ेंगे, तो शैउन कदीरुन पढ़ेगा तो गलत हो जाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे? हम इसको मुकम्मल न पढ़ते हुए नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। शैउन कदीरुन, इसी तरह से फला तंसा, यहां पर देखिए नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा का सीन आ रहा है, इसलिए हम नून को पूरा ना पढ़ते हुए नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। फला तंसा। तो दोस्तों साथियों, कुरान मजीद के अंदर इस तरह की बहुत सारी मिसालें हमारे सामने आएंगी। हमको हुरूफ इख्फा का कायदा याद रखना है और हुरूफ इख्फा याद रखना है। हुरूफ इख्फा का कायदा क्या है? नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ इख्फा आ जाए तो ऐसी सूरत में हम नून को यानी तनवीन के नून को और नून साकिन का जो नून है हम इन दोनों को पूरा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसको क्या करेंगे? नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। जैसे मैंने उर्दू में बताया पंखा लिखा होता है लेकिन हम उसको पंखा पढ़ते हैं। लिखा क्या होता है? पंखा, लेकिन हम क्या करते हैं? पंखा पढ़ते हैं, हम पंखा नहीं पढ़ते हैं। ऐसे ही यहां पर कुरान मजीद में जब तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा आ जाता है तो ऐसी सूरत में हम वहां पर नून की जो आवाज होती है हम उसको छुपा लेते हैं, हम उसको मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ते हैं। लिखा होता है लेकिन उसे मुकम्मल पढ़ा नहीं जाता है, जैसे कि आपने इन मिसालों में देखा कि अंज़लनाहु मन क़तल रसूलिन करीमिन कुतुबुन क़य्यिमतुन दअउतुकुम रिजालन कसीरन फ़अصब फ़इन कान मिन सुल्तानिन फ़मन ताब बिदमिन कज़िबिन मिन कौमिन औ उन्सा शैउन कदीरुन फला तंसा। इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो आप तनवीन और नून साकिन के जो चार कायदे हैं, इदगाम, इक़लाब, इज़हार और इख्फा, इनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप एक मरतबा फिर से ये वीडियोस दोबारा देख लें,
कि नून साकिन और तनवीन का कायदा क्या है, कहां पर इजहार होगा, कहां पर इक़लाब होगा, कहां पर इदगाम होगा और कहां पर इख्फा होगा। अगर यह बात हमारे समझ में आ गया तो इंशाअल्लाह कुरान के अंदर जो हुस्न पैदा होगा और कुरान मजीद के पढ़ने में जो मजा आएगा, जो लज्जत आएगा, वो दुनिया की किसी भी चीज में वो चाशनी और लज्जत आपको हासिल नहीं हो सकती है। यकीन मानिए कुरान मजीद की जो लज्जत है उसको सही अंदाज में पढ़ने में है। कुरान मजीद को यूं ही बगैर इख्फा, इदगाम, इक़लाब और इजहार इन चीजों का ख्याल रखते हुए जब कोई शख्स कुरान पढ़ता है तो अजीब लगता है, खराब लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप देखिए वहीं पर जब कोई शख्स कुरान को इस अंदाज में पढ़ता है कि वो इजहार का ख्याल रख रहा है, इक़लाब का ख्याल रख रहा है और इदगाम और इख्फा का भी ख्याल रख रहा है, तो आप देखिए कि उसके कुरान मजीद के पढ़ने में एक हुस्न पैदा होता है, कानों को भला मालूम होता है और हम कहते हैं कि माशाअल्लाह कितना उम्दा कुरान पढ़ते हैं, माशाअल्लाह क्या आवाज है और कुरान मजीद के पढ़ने का तरीका कितना अच्छा है इनका। ये कब हम कहते हैं? ये उसी वक्त होता है जब आदमी कुरान मजीद के इन तमाम कवाइद को अच्छी तरह से समझ लेता है। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ हम और आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ा सा हम इसको याद कर लें और थोड़ा सा समझ कर पढ़ लें तो इंशाअल्लाह हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा जो सबक है इख्फा अच्छी तरह से वाज़ेह हो गया होगा। अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान मजीद पढ़ने, सुनने, समझने और इसके मुताबिक अल्लाह ताला जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।